दोस्तों कैसे आप आपको अपने YouTube चैनल पाक व्लॉग एंड टेक में हमेशा की तरह खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर फ्लैट अपार्टमेंट सोसाइटीज़ प्लॉट की वीडियोस अपलोड करता हूं पाक व्लॉग एंड टेक के ऊपर। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त मेरे YouTube चैनल के ऊपर सुरजानी टाउन की एक मेन लोकेशन है जिसके ऊपर अजीज़ स्काई लाइन का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि 2 कमरों से लेके 5 कमरों तक के सुपर लग्जरीज़ अपार्टमेंट फ्लैट्स मौजूद हैं। मैं इसकी यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ हूँ। गुज़िश्ता दिनों में आपने मेरी यहाँ पर 5 कमरे 4 कमरे की वीडियो आपने यहाँ पर देख ली होगी और इसमें 2 रूम की वीडियो भी आप देख चुके होंगे। नहीं देखी होगी तो प्ले लिस्ट में भी मौजूद है, ऊपर आई कार्ड में भी मौजूद है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इस वक्त मैं इसके 3 कमरों की एक अपार्टमेंट है उसकी वीडियो बनाता हूँ मैं आप दोस्तों के लिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर रिक्वायरमेंट करते हैं, कोई बड़ा फ्लैट मांगता है, कोई छोटा फ्लैट मांगता है, तो उसके हिसाब से मुझे अपने जो मेरे दोस्त हैं उनकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए मुझे यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए बल्कि हर जगह पे मुझे पहुँचना पड़ता है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ 3 कमरों का अपार्टमेंट। लोकेशन मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त सुरजानी टाउन सेक्टर 7 है स्कीम 41 के अंदर मौजूद हूँ, जो कि सुरजानी की एक प्राइम लोकेशन है। मज़ीद तफसीलात मैं इस वीडियो के बैकग्राउंड में भी दे दूंगा, साथ में हमजा साहब के कुछ कमेंट्स भी आ जाएंगे इस वीडियो में। इस प्रोजेक्ट से मुतालिक जो भी इसके प्रोजेक्ट है, जो इसकी बुनियादी सहूलतें हैं, वो तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो के दरम्यान में डाल दूंगा। मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ इस 3 कमरों के अपार्टमेंट का। चलिए मैं अब इस 3 कमरों के अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होता हूँ। देखिए ये इसकी मेन एंट्री है। मेन एंट्री से अगर आप इस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक आपको टीवी लाउंज आपको मिलता है। इस टीवी लाउंज के साथ इन्होंने जो एक विंडो दी हुई है ताकि आपकी इस घर की वेंटिलेशन और एयर क्रॉस आपकी आसानी से होती रहे। सबसे पहले इस घर में दाखिल होने के बाद मैं आपको इसके पहले रूम की तरफ लेके चलता हूँ। आइए इसका पहला रूम। देखिए पहले रूम से आने के बाद चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर अपार्टमेंट, हर फ्लैट या हर रूम्स को इन्होंने इस तरह बनाया है कि जिसके अंदर आपको विंडोज़ बासानी आपको नज़र आए। ये 11 मंजिला प्रोजेक्ट है जिसके अभी एक फ्लोर पर मैं मौजूद हूँ। जिसका एक बेडरूम हो गया, इस बेडरूम के साथ इन्होंने अटैच बाथ दिया हुआ है। प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने हर रूम को बड़ा रोशनदान रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने खिड़कियाँ लगाई हुई हैं, शीशे ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो उससे यह है कि हर रूम में अगर लाइट भी ना हो तो आपको रोशनी का एहसास आपको होता रहेगा। अच्छा, इस रूम के साथ ये इन्होंने दिया हुआ, ये मैं ज़रा देख लूँ। अच्छा, इस रूम के साथ अगर मैं आता हूँ तो ये इन्होंने एक वॉशिंग एरिया दिया हुआ है। अच्छा, ये वॉशिंग एरिया इस तरह है कि हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि 11 मंजिला प्रोजेक्ट है तो इसमें बाइफर्केशन हुई हुई है कि 5 रूम के अपार्टमेंट एक तरफ है, फिर 4 रूम एक तरफ है। तो उस हिसाब से मैं अभी आपको 3 कमरों का दिखा रहा हूँ। तो 3 कमरों के हिसाब से आप ये देखिए कि आगे ये बड़े प्रोजेक्ट मेरे सामने रखे हुए हैं। ये आप देखिए ऊपर तक ये 11 मंजिला इमारत है। ये इसके वॉशिंग रूम में हूँ मैं। अब मैं इसके वापस इसके रूम की तरफ आ जाता हूँ। अंदर आइए। इस रूम से आने के बाद मैं वापस इसके एक जो सा कॉमन हॉल था, मैं इस हॉल में आ चुका हूँ। ये वही वॉशिंग एरिया है जो मैंने आपको उस रूम से दिखाया था। इसकी एक एंट्री यहाँ से भी आती है। इसके बिल्कुल बराबर में, अच्छा, ये इसका टीवी लॉन्च भी है। हाँ, इसका टीवी लॉन्च भी है कि यहाँ टीवी लगा सकते हैं अपना, LED वगैरह जो भी है। इसके साथ ये इन्होंने किचन दिया हुआ है, यानी कि इस हॉल के साथ ये किचन है। ये किचन ज़रा दिखाइए। अच्छा, किचन में भी इन्होंने विंडो दी हुई है। अगर आप ये विंडो खोल देते हैं तो इसको रोशनी का एहसास भी है, और दूसरा जितनी भी यहाँ की जो गर्मी है, हवा है, वो सब बाहर निकल जाएगी। आपका घर जो है ठंडा रहेगा। इसके साथ मैं वापस हॉल में आने के बाद अब मैं इसके सेकंड रूम की तरफ जा रहा हूँ, बल्कि थर्ड रूम की तरफ जा रहा हूँ। ये इसका तीसरा रूम है। आइए, इस रूम में आने के बाद भी आप देखिए कि इन्होंने, ये इसका कॉरिडोर है, कॉरिडोर के साथ इन्होंने ये विंडो दी हुई है ताकि आप खोल के आप एयर वेंटिलेशन और रोशनी आती रहे इधर। ये इसका तीसरा रूम हो गया। तीसरे रूम के साथ इन्होंने वही अटैच बाथ दिया हुआ है। आप अटैच बाथ दिखाइए। दोस्तों, जैसे सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट होती है, हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ चीज़ मौजूद है। छोटी फैमिलीज़ के लिए आपको जो है वो 2 रूम मिल जाते हैं, फिर 3 रूम, 4 रूम और 5 रूम। अब देखिए मैं दोबारा इस रूम के साथ जो इन्होंने ये वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, मैं मौजूद हूँ, वही मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाए हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है गीज़र के लिए यहाँ पे फिटिंग दी हुई है इन्होंने। हाँ, सही है, गीज़र की फिटिंग है ये। आइए इस रूम से वापस बाहर आ जाएँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको इसका तीसरा रूम दिखा दिया है मैंने, और हाँ, अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। आइए, बाहर लाके मैं दोबारा इसके कॉरिडोर की तरफ आ गया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आप इस पूरे प्रोजेक्ट में मैंने आपको मुख्तलिफ एंगल से कोशिश की है कि आपको मैंने साइड की चीज़ें दिखाऊं मैं आपको, और यहाँ होने वाली कंस्ट्रक्शन भी आपको दिखाऊं। बाकी दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू कर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमजा साहब मेरे साथ इस वीडियो में मौजूद होंगे, जिसमें कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के कुछ रिव्यूज़, इसके बेनिफिट क्या है और क्या लोकेशन है,
और क्या क्या यहाँ पे सहूलतें हैं वो मिर्ज़ा हमजा साहब से स्कीम में ले लेता हूँ। अब तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए रमज़ानों में मैं आपको फिर तंग करने के लिए आ गया हूँ। नहीं शाहिद भाई तंग की बात नहीं है, ये तो अच्छा है कि आप रमज़ानों के अंदर रोज़ा रख के अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इतना काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत का काम है और रोज़े में रख रहे हैं। जब आप खड़े हैं तो सर हम भी खड़े हैं आपके साथ। देखिए बात ये है ना, अगर आप नहीं होंगे तो फिर हम तो नहीं आ सकते ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हमजा साहब, बड़ा अच्छा इसका मैंने रिव्यू लिया है। 2 कमरों से लेके 5 कमरों तक का यहाँ बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिसकी वीडियो मैंने अभी शूट करी है और वो मेरे आप चैनल पे वो देख रहे हैं। बच्चा रिव्यू में लूँगा हमजा साहब से। हमजा साहब ज़रा बताइए प्रोजेक्ट का। सर सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी लोकेशन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का यही कंसर्न होता है कि यार ये जो प्रोजेक्ट आपने दिखाया इसकी लोकेशन क्या है, हम लोगों और इधर पहुँचना तो पहुँचने का क्या रास्ता है। तो हम लोग अक्सर वीडियोस के अंदर एक मशहूर और मारूफ चौरंगी का नाम हम लोग हमेशा देते हैं, वो है 4K चौरंगी। कुछ वो पहले से मशहूर थे, ज़्यादा आपकी वजह से मशहूर हो गई है। तो 4K चौरंगी पे आपने आना है, 4K से आपने आगे आना है जहाँ पे ग्रीन लाइन का लास्ट बस स्टॉप है। ठीक है। ग्रीन लाइन के लास्ट बस स्टॉप पे खड़े होकर अगर आपका फेस नॉर्दर्न बाईपास की तरफ है तो आपको खुद ब खुद ये बिल्डिंग नजर आ जाएगी। ग्रीन लाइन से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, आपने बिल्कुल आगे आना है तो आपके लेफ्ट के ऊपर आएगा सुरजानी का थाना अब्दुल्लाबाद के बिल्कुल सामने आपको ये बिल्डिंग नजर आ जाएगी। ग्रीन लाइन के स्टॉप से आपको नजर आती है। ठीक है। तो ये तो है इसकी लोकेशन। ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो शायद भाई हम लोगों को अपनी नज़र में ये चीज़ रखनी चाहिए कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर दिखाई हैं आपको, या आपके सब्सक्राइबर ने अभी तक आपकी वीडियो के थ्रू देखी हैं, तो जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक दिखाई हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, कुछ मैं भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये नज़र में ये चीज़ हमने रखनी है, अपने ध्यान में ये रखना है कि ये वो खास चीज़ें हैं जो सुरजानी टाउन में इस प्रोजेक्ट से पहले किसी और बिल्डर ने नहीं दी। ठीक है। इनफैक्ट अगर हम इसको कंपेयर करें नॉर्थ नाज़ाबाद या किसी भी पोश इलाके में, तो जो फैसिलिटीज़ हम इस प्रोजेक्ट के अंदर दे रहे हैं वो फैसिलिटी किसी भी महंगे अपार्टमेंट के साथ आपको मिलती है। ठीक है। जहाँ पे आप अपार्टमेंट बुक कराते हैं 4 करोड़ रुपये का, 5 करोड़ रुपये का, वहाँ जाके आपको ये एमिनिटीज़ मिलती हैं। अब चलते हैं इसकी एमिनिटीज़ की तरफ। तो एमिनिटी में सबसे पहले आपको बताऊँ, इसके ग्राउंड के ऊपर पूरा हमने कमर्शियल दिया। ग्राउंड पे कोई भी इसका फ्लैट नहीं रखा, ग्राउंड पे हम लोगों ने टोटल इसका कमर्शियल दिया। फ्रंट देखेंगे, इसका वाला रोड देखेंगे, 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है ये। इसके इस तरफ भी शॉप्स दिए हमने, इसके बैक साइड के ऊपर सेकंड रोड के ऊपर भी शॉप्स दिए। रैंप हम लोगों ने बनाया है इस रोड के ऊपर, क्योंकि बेसमेंट के अंदर हमने दी है इसकी कवर्ड कार पार्किंग। ये वो खास एमिनिटी है जो सुरजानी टाउन में बिल्डर्स नहीं देते। इनफैक्ट अगर हम बात करें गुज़िश्ता 4-5 साल में जितने प्रोजेक्ट बने, तो उसमें से भी चंद एक प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर बेसमेंट में कार पार्किंग आई है, वरना पार्किंग हमेशा प्रोजेक्ट से बाहर होती है। ठीक है। लेकिन इसके बेसमेंट के अंदर कार पार्किंग दी है। ठीक है। ऊपर की बात करें तो टोटल हम लोगों ने इसके ऊपर 11 फ्लोर बनाए, हर फ्लोर के ऊपर 18 फ्लैट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एम्पल स्पेस है हमारे पास पार्किंग की। तमाम फ्लैट्स की गाड़ियाँ और बाइक्स अंदर इजीली पार्क हो सकती हैं। अगर किसी के पास 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो उनके लिए अभी हम खड़े हुए 40 फीट का रोड है वाइट रोड, इसके ऊपर भी पार्किंग हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल बैक साइड जो दूसरा रोड है सेकंड, वो भी 30 फीट का, उसके ऊपर भी पार्किंग मिलेगी। जहाँ तक आपको ये ब्रिक्स नज़र आ रहे हैं, ये सब इस प्रोजेक्ट के हदूद का हिस्सा है। ठीक। इस प्रोजेक्ट के साथ ये इतनी वाइड रोड्स मिलेंगी आपको, तो पार्किंग का इधर कभी भी कोई इशू नहीं होगा। अब चलते हैं मजीद एमिनिटीज़ की तरफ। तो देखें शायद भाई ये वो कह सकता हूँ मैं कि जिस जगह पे हम खड़े सुरजानी टाउन सेक्टर 7A के अंदर, ये वहाँ का वाहिद प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये मस्जिद भी प्लान कर चुके हैं, जिसके अंदर इन लोगों ने रिसेप्शन भी प्लान किया और साथ ही इन्होंने जिम भी प्लान कर दिया। ये तमाम सहूलतें, ये वो सहूलियत हैं जो नॉर्थ नाज़ाबाद में किसी ने सोची होंगी। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यार मैं नॉर्थ कराची में जाऊँगा या मैं सुरजानी में जाऊँगा तो मुझे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, नमाज़ पढ़नी नीचे उतरूँगा, नमाज़ पढ़ूंगा, जिम जाना नीचे उतरूँगा, जिम चले जाऊँगा, मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देखी। इसके अलावा आपने अभी विजिट करवाया, वीडियो बनाई होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा इसमें हमारे पास 2 कमरों के भी हैं, इसमें हमारे पास 3 कमरों के भी हैं, जिसको हम 2 बेड लाउंज कहते हैं। 2 कमरों वाले को 1 बेड लाउंज कहते हैं। फिर 2 बेड ड्राइंग लाउंज है हमारे पास और फिर 3 बेड ड्राइंग लाउंज है। सारे आपने विजिट किए, सारे इस टाइम आपने इलेक्ट्रिसिटी के बगैर विजिट किए। ठीक है। वजह ये है कि हम लोग दिन के अंदर आपने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है और इलेक्ट्रिसिटी अभी ऊपर की क्लोज की हुई अभी बनी नहीं है, इसलिए काम चल रहा है। ठीक है। तो ऑन नहीं है, लेकिन आपको किसी भी कमरे के अंदर अंधेरा नहीं मिला होगा, कुछ नहीं। तमाम कमरे को हम लोगों ने प्लान ही ऐसा किया है, इसके ऊपर जितनी भी विंडोज़ वगैरह निकाली है इसको इसी तरीके से निकाला है कि इसके अंदर हवा, वेंटिलेशन, रोशनी हमेशा ही रहनी। तो इस हिसाब से बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। अब चलते हैं इसके अंदर की जो खास ऑफ़र हम इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। ठीक है। ये वो लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन ऑफर है जो हमेशा हमसे ये करते थे। कुछ आपके सब्सक्राइबर हैं, कुछ मेरे साथ भी बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं जो आपके तवज्जो से आए, कुछ वैसे आते हैं जो हमसे हमेशा ये रिक्वायरमेंट करते हैं कि यार कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दे जिसमें हम लोग रहते हुए पैसे देते रहें। तो ये रमज़ान के अंदर जो है ना हम लोगों ने ये ऑफ़र दे दिया सबके लिए। अच्छा। लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि इसके अंदर लिमिटेड हमारे पास इन्वेंट्री है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ है। जो पहले आ जाएगा उसको हम ये चीज़ दे देंगे। सही है। देंगे ऐसे कि 50% पेमेंट के ऊपर हम इसका पोजीशन देने जा रहे हैं। कंप्लीशन आपके सामने 3 महीने के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करके पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ कलर का और विंडोज़ का, डोर्स का काम रह गया, बाकी आपने देखा विंडोज़ इसके अंदर इंस्टॉल हो गई हैं। सिर्फ इसके अंदर डोर लगने हैं और आपका कलर का काम रहता है। तो 3 महीने के अंदर हम इसकी पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई बंदा हमें 50% डाउन पेमेंट दे
और वो कब्जा लेना चाहे तो हम उसको 3 महीने के अंदर कब्जा देने को तैयार हैं। तो ये वो 50% 50% डाउन पेमेंट के ऊपर हम उसको कब्जा दे रहे हैं, बाकी 50% वो 24 महीनों की आसानी के साथ में हमें दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें कोई लिफ्ट सिस्टम है कोई इसमें? बिल्कुल सर, इसमें लिफ्ट भी है और इसमें स्टेयर्स भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिफ्ट भी मौजूद है, क्योंकि ये ग्राउंड प्लस ये 11 फ्लोर का ये प्रोजेक्ट है, ये 11 फ्लोर है इसके ऊपर। उस हिसाब से आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो लिफ्ट की सहूलत भी मिलती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि ख़ास आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, ख़ास उन क्लाइंट्स के लिए जो हमेशा कहते थे कि यार हमारा बजट नहीं है, हम सैलरी पेस हैं, तो हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट दें जिसके अंदर हम रहते हुए इंस्टॉलमेंट पे कर सकें। तो ये उनके लिए तोहफा है, वो आ जाए और शिफ्ट हो जाए। एनओसीज वगैरह से एनओसीज इसकी तमाम क्लियर है। जब कोई बंदा हमारे साथ विजिट करने के लिए आएगा और अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको सीन करा देंगे, लाइव सीन करा दी जाएगी उसको एनओसीज। देखिए दोस्तों, हमजा साहब ने कोशिश की है कि एक भरपूर आपको मालूमात दी जाए। फिर भी कोई सवाल आपके जहन के अंदर हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। तो सेल परचेस जो भी आपको करनी है, किसी भी क्यूरीज हो। बाकी ये पूरा प्रोजेक्ट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कंटिन्यू कर, बाकी वीडियो को मैं अभी ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और रियल इस्टेट की वीडियो आप पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी डेली मेरे YouTube चैनल पे रियल इस्टेट की वीडियो आती है, तो मेरा YouTube चैनल पाक व्लॉग एंड टेक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, किसी अगले मुकाम पे, किसी अगली लोकेशन पे, या और किसी नई दिलचस्प मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।